दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीएसआईआर का अभी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये नोटिफिकेशन सीएसआईआर सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सीएसआईआर CLRI की तरफ से आया हुआ है। और बेसिकली दो तरह की पोस्ट हैं, एक 12th लेवल की और एक 10th लेवल की। ठीक है, तो ये दो तरह की पोस्ट है जिसके लिए अनाउंसमेंट हुआ है। और यहाँ पे जो पोस्ट मेंशन करी गई है वो जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये तीन पोस्ट हैं जिसके लिए जो है ये नोटिफिकेशन आया है। सबसे प्लस पॉइंट है कि इस पोस्ट के लिए, जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, मैथमेटिक्स नहीं है। आप अगर मैथ से डर रहे हो तो ये एक अच्छी पोस्ट है, बट यहाँ पे कंडीशन है कि आपको स्टेनो आना चाहिए। बाकी जो दो पोस्ट यहाँ पे मेंशन है, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वांट का जो यहाँ पे सेक्शन मेंशन करा गया है वो बहुत टिपिकल नहीं है। अगर आप पहले से प्रिपेयर करते हुए आ रहे हो तो जो नॉर्मल जो आपका प्रिपरेशन चल रहा है उसी के साथ साथ जिस तरीके का इन्होंने सिलेबस मेंशन करा है, आप इसका भी प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं। कुछ अलग से आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए तो बेसिकली जो है 23 तारीख से इसका एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है 2 मार्च है। 2 मार्च से पहले तक आपको अप्लाई करना होगा। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल साइट है recruitment.clri.org। इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आप थोड़ा सा CSIR के बारे में जान लें तो CSIR जो है एक्चुअल में इसका जो फुल फॉर्म है वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च DSIR, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है इसे पूरी तरह से। ठीक है, तो इसका जो है एक जिसको कहते हैं कि एक अलग तरीके का इंस्टीट्यूट, जहां पे सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर ये वैकेंसी अनाउंस करी गई है। मतलब CSIR का एक डिपार्टमेंट हो गया एक तरह से, ऐसा समझिए कि सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन है जो स्पेशली जो है जो भी एजुकेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, डिजाइनिंग, फोरकास्टिंग, प्लानिंग, सोशल एम्पावरमेंट एंड लीडिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू लेदर से डील करता है। मतलब लेदर से रिलेटेड जो भी रिसर्च है, जो भी डेवलपमेंट है, जो भी नई नई डिजाइन बनेंगी, उन सब से रिलेटेड चीजों को ये डील करता है। ठीक है, और इसका जो हेड ऑफिस है वो आपको चेन्नई में दिखेगा। इसका हेड ऑफिस आपको चेन्नई में दिखेगा। मेन जो सेंटर है वो चेन्नई में है। इसके अलावा रीजनल सेंटर भी हैं अहमदाबाद, जालंधर में, कानपुर में और कोलकाता में। ठीक है, तो इन सभी जगहों में आपका कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है। वैकेंसीज की बात करें तो अलग अलग तरह की पोस्ट है यहाँ पे। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अगर देखा जाए तो जो टोटल पोस्ट है वो सिर्फ एक मेंशन करा गया है, वो है UR कैटेगरी के लिए। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल जो टोटल आपको सैलरी मिलेगी वो 53,628 रुपए सैलरी मिलेगी। 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट मेंशन है, 18 साल मिनिमम एज लिमिट मेंशन करा गया है, नीचे नोटिफिकेशन में गिवन है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो 2 पोस्ट है और दोनों UR कैटेगरी के लिए ही मेंशन करी गई है। ठीक है, और ये जो 2 पोस्ट है उसमें एक पोस्ट कोलकाता रीजन के लिए है, दूसरा पोस्ट जो है वो कानपुर रीजन के लिए है। दोनों के सैलरी में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 28 साल एज लिमिट मेंशन करा गया है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो है इसकी 3 पोस्ट मेंशन करी गई है, जिसमें UR के लिए 2 पोस्ट है, OBC के लिए 1 पोस्ट मेंशन करा गया है। और यहाँ पे जो ओवरऑल आपको टोटल सैलरी मिलेगी वो 39,545 रुपए मिलेगी और मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो सिर्फ एक मेंशन करी गई है जो कि SC के लिए है और यहाँ पे आपको सैलरी 39,545 मिलेगी, 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट मेंशन करा गया है। और लास्ट है मेरा मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसके लिए टोटल 6 वैकेंसी है। UR की 3 वैकेंसी, OBC की 2 वैकेंसी, EWS की 1 वैकेंसी है और जो टोटल सैलरी है वो 35,973 रुपए है। ठीक है, बहुत अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। 10th लेवल पे आपको 35,973 रुपए स्टार्टिंग में मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 25 साल। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे जो है मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया है।
जिसमें जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपका 10+2 या इक्विवेलेंट होना चाहिए और साथ ही साथ आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। ठीक है, स्टेनोग्राफी का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए कि और वो डीओपीटी के द्वारा जो है वो प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए, वैलिड, मतलब एक तरह से स्टेनोग्राफी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, खत्म। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए भी 10+2 आपका होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड का नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। इसके लिए भी सेम जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन करा गया, मतलब जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट दो तरह का है, एक जनरल है और एक है स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट के लिए। तो सेम दोनों का क्वालिफिकेशन है। तीसरा जो है वो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जो कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स से जुड़ा हुआ है। इसमें आपने अगर अकाउंटेंसी के साथ 10+2 करा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ साथ अगर कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो है, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है या इक्विवेलेंट है, बट डिजायरेबल में बोला गया, मतलब अगर आप +2 हैं तो वेल एंड गुड होगा इसके आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉज मेंशन करा गया, मतलब एक यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक नोट मेंशन करा गया है कि 3 इयर्स का अगर आपने 10 के बाद डिप्लोमा करा हुआ है तो भी उसे 12th लेवल के स्टैंडर्ड का माना जाएगा और वो एलिजिबल होंगे। मतलब आपने 10+ अगर डिप्लोमा करा है 3 इयर्स का तो भी जाकर के आप एलिजिबल हैं इन पोस्ट के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन की जो फी है वो 500 रुपीज है। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो हर पोस्ट के लिए आपको सेपरेटली फी पे करना पड़ेगा। ठीक है, विमेन, SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए फी एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, और बाकी जो कैटेगरी बच गई उसके लिए आपको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन और सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करें तो जो जूनियर स्टेनोग्राफर है, जो फर्स्ट पोस्ट हमने देखा था, ठीक है, इसके लिए अगर देखा जाए तो OMR बेस्ड भी आपका पेपर हो सकता है और CBT बेस्ड भी पेपर हो सकता है। दिस इज डिपेंड ऑन द अथॉरिटी, और ये आपको अपकमिंग टाइम में अगर आप अप्लाई करते हैं तो अपकमिंग टाइम पे आपको मेल के द्वारा जो है नोटिफाई कर दिया जाएगा कि जो है पेपर जो है वो किस मोड में होने वाला है। यहाँ पे जो मीडियम ऑफ क्वेश्चंस होगा वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस। मतलब इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश में होंगे, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके बाइलिंगुअल रहने वाले हैं। स्टैंडर्ड जो है वो 10+2 पर बेस्ड होगा। टोटल 200 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और 2 घंटे का आपको नॉर्मल टाइमिंग दी जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, तो उस केस में जो आपका जो पेपर होने वाला है वो सिर्फ एक पेपर होगा और एक पेपर के अंदर 3 पार्ट होने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 जो है जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग होगा, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाएगा। दूसरा जो पार्ट है वो है मेरा जनरल अवेयरनेस का। तीसरा जो पार्ट है वो है मेरा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का। ठीक है, फर्स्ट 2 पार्ट से आपको 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज पे आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे। ठीक है, और जो सिलेबस है वो सिमिलर है आपका SSC पर बेस्ड, मतलब SSC का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी के इक्विवेलेंट यहाँ पे सिलेबस मेंशन है, तो उसी के साथ साथ आपका यहाँ पे भी प्रिपरेशन हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपका करंट इवेंट्स पूछा जाएगा। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस होते हैं, हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक सीन्स के क्वेश्चंस है, इकोनॉमिक के क्वेश्चंस बनेंगे, पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड साइंटिफिक रिसर्च से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस के अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपका वही वोकैबुलरी बेस्ड होगा, सिनोनिम होगा, एंटोनिम्स होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो स्टेनो का जो है टेस्ट होने वाला है, स्टेनो का टेस्ट जो होगा अगर आप इंग्लिश में दे रहे हैं तो 50 मिनट्स का होगा, हिंदी में देंगे तो 65 मिनट्स का होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप स्क्रिप्ट मतलब स्क्राइब है, मतलब अगर आप जैसे आप ब्लाइंड है तो उस केस में यहाँ पे अलग कंडीशन दिया गया है टाइमिंग का। नॉर्मल जो जनरल टाइमिंग है वो ये दी गई है यहाँ पे। इसके बाद
जो है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, चाहे आप जनरल या एस&पी या F&A के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो या दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे अगेन सेम पैटर्न है, 200 क्वेश्चंस होगा, लेकिन जो टाइम है यहाँ पे वो 2 घंटा 30 मिनट, मतलब नॉर्मल केस में आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो पूरा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब 2 पेपर आपके होंगे। आपको फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करना है तो फिर जाकर के आपको दूसरा पेपर देने को मिलेगा। दूसरे पेपर का मार्क्स जो है वो वही मेरिट लिस्ट आपका काउंट करेगा। फर्स्ट जो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग होगा, आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है। अगर एक बार कट ऑफ क्लियर हो गया फिर आपको पेपर 2 देने का मौका मिलेगा। दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 का सेम पैटर्न होने वाला है, और इसमें आपका जो पूरा पेपर होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होगा, 200 मार्क्स होगा, यानी हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली है यहाँ पे। जो पार्ट 2 होगा यहाँ पे, पार्ट 2 के अंदर जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस और इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है, यानी 150 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर रहने वाला है, और 1 मार्क्स का नेगेटिव यहाँ पे मार्किंग होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि 2 पेपर होंगे, अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर पेपर 2 में आपको बैठने का मौका मिलेगा, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो पेपर 2 के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी। दिस इज मेंशन इन दीज 2 लाइन्स, ठीक है। उसके बाद जो इंडिकेटिव सिलेबस है वो जैसे मैंने बोला था कि आपको जो है एसएससी का ही सिलेबस पढ़ना है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर आपको क्वांट और रीजनिंग दोनों ही पढ़ने होंगे, ठीक है। दोनों के ही क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग दोनों आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है कि जैसे कि एसएससी से क्या डिफरेंस है यहाँ पे। जैसे एसएससी के अंदर क्वांट के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होता है, मेंसुरेशन पढ़ना होता है, ज्योमेट्री पढ़ना होता है, यहाँ पे वही सारी चीजें नहीं पढ़नी है। आपको सिंपली अर्थमेटिकल नंबर सीरीज ये आपका कवर होना चाहिए, ठीक है। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बनेंगे, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस बनेंगे, यहाँ पे डीआई का क्वेश्चंस रह सकता है, हालांकि ये चीज मेंशन नहीं है डीआई के बारे में, बट ये रह सकता है, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी के अंदर आपको ये पढ़ना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस एज इट इज जो प्रीवियसली जो हमने बोला था पोस्ट के अंदर, वही सेम चीज यहाँ पे है। आपको करंट अफेयर पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स, इसके अलावा इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल पॉलिटी हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंटिफिक रिसर्च है, इनसे क्वेश्चन बनेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज भी सेम होगा, ठीक है। अगर आप इसको पेपर 2 को क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट का होगा। अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो आपका जो स्पीड, मिनिमम स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी में टाइप करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। आपको कोशिश ये करनी है 35 वर्ड पर मिनट से आपकी स्पीड उससे थोड़ी से ज्यादा हो, क्योंकि 35 वर्ड्स पर मिनट की अगर आपकी स्पीड है तो उस केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में प्रेशर ज्यादा रहता है, तो उस समय मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कोशिश करिए कि आपकी स्पीड इस केस में, इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो 40 वर्ड पर मिनट आपका जो है स्पीड हो, और अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए। अगर आप ये स्पीड अपना एक्वायर कर लेते हो तो आराम से आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो है अगर हम लोग आगे बढ़ें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है इसका अगर देखें पैटर्न क्या है, तो यहाँ पे भी सेम चीज बोला गया है कि ओएमआर बेस्ड और सीबीटी जो है ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस होंगे वो 3 लैंग्वेजेस में पूछा जाएगा, इंग्लिश, हिंदी और तमिल में होगा, ठीक है। मैट्रिकुलेशन लेवल पे यहाँ पे जो है क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 150 दिए गए हैं यहाँ पे, 150 क्वेश्चंस होंगे, और जो टाइम अलॉट होगा यहाँ पे वो होगा 2 घंटे का टाइम, ठीक है। 2 घंटे में आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। इसके बाद अगर हम लोग आगे आए तो जो पूरा पेपर होने वाला है उस पूरे पेपर में आपको जनरल इंटेलिजेंसी के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 75 मार्क्स, 75 मार्क्स, 150 मार्क्स, 150 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, ठीक है। मतलब अगर इन सबको ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 15 या 45, 450 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, और 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो
चूंकि सैलरी अगर देखा जाए तो जिस लेवल पे ये पेपर हो रहा है उस लेवल पे सैलरी आपको अच्छी है। हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, बट उसके साथ साथ कंपटीशन भी आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो एज एन ऑप्शन जो है आप अप्लाई कर सकते हो इसको। सिमिलर मतलब अगर एसएससी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके इक्विवेलेंट है, तो लेकर के चला जा सकता है इसको। अब जहाँ पे अब देखो कि इतना मारा मारी है, कंपटीशन इस लेवल का है, वहाँ पे हमेशा एक ऑप्शन लेकर के चलना, कहाँ पे कौन सी कुर्सी पे आपका नाम है कोई नहीं जानता। ठीक है, कंपटीशन जिस तरीके का है आपको कोशिश करना चाहिए हर एक अपॉर्चुनिटी का डोर आपको नॉक करना है, कौन सा डोर खुल जाए कोई नहीं जानता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको मुझे सही लगा कि चलो ठीक है, इसके लिए जो है बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको सारा कुछ मेंशन करा हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर में वीडियो बनाई। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डाउट्स हों इससे रिलेटेड तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको जो है 24 आवर्स के अंदर अंदर इसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, बाकी और भी कोई डाउट्स होगी तो आप डाउट्स जो है अपने ले सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।